अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है हमारा 26वां रमज़ान। आहिस्ता आहिस्ता बस यही है कि रमज़ान मुकम्मल हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, हम लोगों से रुखसत हो रहे हैं। और आज मुमकिन शब क़दर है, 27वीं शब भी है, बहुत बड़ी रात है। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इफ़्तार के वक्त से। इफ़्तार का वक्त होने वाला है, अभी जस्ट 5-10 मिनट बाकी हैं। किचन के अंदर सारे काम हो चुके हैं, सब काम सेट हुआ है, सब दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। चलते हैं कमरे के अंदर, मिलवाते हैं आपको मम्मा से और देखते हैं फिर आगे हमारी रूटीन कहाँ तक जाती है। 27वें शब के क्या अहतमाम है, ख़त्म कुरान के क्या अहतमाम है। तो न्याज़ फ़ातिहा होगी, ख़त्म कुरान की फ़ातिहा देंगे और फिर दिखाते हैं आपको, इंशाल्लाह इबादतें करेंगे। ख़त्मुल कुरान के लिए मैं मिठाई जाके लेके आ गया था। मैं मिठाई लेके आ गया हूँ। 9 बज रहे हैं इस वक्त। वज़ू करते हैं और ख़त्मुल कुरान देते हैं, उसके बाद जाते हैं मस्जिद। फिर मस्जिद में भी ख़त्म कुरान होगा, वहाँ भी जो है उसको अटेंड करते हैं, वहाँ पर जाके दुआ वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर आपको मिलाते हैं मम्मा वगैरह से कि जी। तो यहाँ पे न्याज़ फ़ातिहा हो चुकी है हमारी। ख़त्मुल कुरान की जो फ़ातिहा होती है 27वें शब को, वो हो चुकी है। 27वें शब को की इसलिए जाती है क्योंकि ये यौम नुज़ूल कुरान मजीद है। यानी रिवायात में आता है कि 27वें शब को ही कुरान मजीद को नाज़िल किया गया था, यानी कि कुरान मजीद की जो नुज़ूलियत थी उसको मुकम्मल किया गया था। तो आज की शब ही इसीलिए बड़ी अहमियत हासिल है। इस शब को कुरान मजीद में इसका ज़िक्र भी आया है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो ये सूरत वाज़ेह दलील है लैलतुल क़द्र के हिसाब से, जिसके अंदर लैलतुल क़द्र का ज़िक्र आया है। आखिरी अशरे के अंदर इसको तलाश किया जाता है, ताक़ रातों के अंदर तलाश किया जाता है, यानी कि ऑड नंबर्स जो होते हैं। जबकि आज रोज़ा 26वां है, लेकिन क्योंकि शब 27 में लग चुकी है तो इसीलिए आज हम लोग मतलब एहतमाम कर रहे हैं जागने का और इबादत। ऑड नंबर्स जो होते हैं उनको हम ताक़ नंबर कहते हैं और उन्हीं रातों में जागा जाता है। तो आज सभी एहतमाम कर रहे होते हैं, सब दुआ कर रहे होते हैं या बाबरकत साथ हैं। इसमें आप लोग भी दुआ करें अपने लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, और हम लोगों को भी अपनी दुआ में याद रखें, मेरी अम्मी को, मेरी बहनों को, भाइयों को, और सब लोगों को याद रखें दुआ में। क्योंकि यही है कि जितना ज़्यादा इंसान दूसरों के लिए दुआएं करता है तो उसके मसाइल जो हैं ख़ुद ब खुद ही हल होते रहते हैं। फिर उसको अपने मसाइल अल्लाह ताला को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है सब चीज़ें देखने वाला है, सुनने वाला है, समझने वाला है। तो बस यही है आप लोगों से दरख्वास्त कि दुआ में याद रखें सबको। और ये देखिए मैंने गुलाब जामुन लगा दिया था। और इबादतें करें भाई, क्योंकि रमज़ान बस रुखसत हो रहे हैं हम लोगों से, तो जितना हो सके इन दिनों को यूटिलाइज़ करें, इबादतें करें, क्योंकि बाकी काम तो बाद में होते रहेंगे। लेकिन फिर ये है कि रमज़ान साल में एक दफ़ा ही आते हैं, तो रूटीन अगर आपकी चेंज हो रही है ना, तो चेंज कर लें उसको और फिर इबादत में मशगूल रहें आप। ठीक है, चलें फिर मैं जाता हूँ मस्जिद और बस ये समेट के रखता हूँ जल्दी जल्दी। फिर मम्मा वाले दिखाता हूँ मैं आके वापस कि मम्मा क्या कर रही हैं और क्या हो रहा है। तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपकी बहन नाहिद शुजात और आज जो है जागने की रात है, शब कदर है। तो बस आप सबको जो है शब कदर मुबारक हो। और कल जो है हमारा अलविदा जुम्मा है, आप सबको अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो।
और मेरी दुआ है आप सब मुसलमानों के लिए कि अल्लाह सबके घरों में बरकत दे, सबकी परेशानियां दूर करे। और सबके लिए दुआ करनी चाहिए। आज के दिन बहुत बरकतों वाली और बहुत रहमतों वाली रात है। बहुत ना ये कि दिलों से जो है लोगों के ना बुग़्ज़ ख़त्म करें, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत से रहें, दुआओं में याद रखें हमें भी, और हम भी आप लोगों के लिए सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा। चलें फिर और पढ़ें, आप लोग भी अपने घरों में इबादत करें, हम भी कर रहे हैं। ऑलराइट जी, तो जिस तरह से आप लोगों को मालूम ही है कि हमारा जो व्लॉग चल रहा है वो 27वीं शब का स्पेशल व्लॉग चल रहा है। स्पेशल तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन बस जो आम रूटीन है, नॉर्मल रूटीन है, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस वक्त 3:30 हो चुके हैं। ये अमूमन इस टाइम पे जो है मम्मा उठ जाती हैं, क्योंकि सहरी का वक्त हमारा एकदम से ही ट्रांसफॉर्म होते होते 4:30 पे आ गया है और अब जल्दी उठना पड़ता है। इसीलिए तो मम्मा उठ चुकी हैं, मम्मा उठी हुई थी, हम लोग सब उठे हुए थे, जाग रहे थे। तो मैं चला गया था मस्जिद, फिर वापसी में सामान लेते हुए आया हूँ मैं। इतने में मम्मा ने जो है घर में जागते जागते ही फिर सहरी का काम शुरू कर दिया और अब पराठे बनना शुरू हो गए हमारे। जी बना इसकी सहरी की तैयारी हो रही है। जी सहरी की तैयारी शुरू हो गई है। बस मैंने बना चुकी हूँ पराठे बच्चों के लिए। अच्छा, सारे हो गए मुकम्मल पराठे? हाँ, बस अंडे फ्राई करने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह भाई, सारे पराठे हमारे बन गए। 3:30 हुए हैं। वैसे 4:30 का टाइम है कराची के अंदर सहरी बंद होने का। हाँ। और 1 घंटे पहले सारी मैं तैयारी 3 सवा 3 बजे जो है ना किचन में आ जाती हूँ उठ के। तो आज तो जाग ही रही थी, तो फिर मैं 3 बजे ही आ गई थी। सही। और बस ये कि मैंने बनाना शुरू कर दिया है। अभी ये बना के इन लोगों को दे दूँगी, फिर थोड़ा सा पढ़ने बैठ जाऊँगी मैं। ठीक है। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में और इबादत में ही गुजारो ये रात, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और साथ साथ ये भी देखें आप लोग, सामने वाली वॉल के ऊपर हमने ये जो लगाया है, वॉलपेपर कह लें इसको, वॉलपेपर ही कहेंगे, क्या हाँ, कहेंगे? वॉलपेपर ही है। अच्छा, तो ये जो है ऑर्डर किया मतलब था हम टाइल लोगों गंदे ने। नहीं होते, बस इसको आप जो है ये वॉश कर सकती हैं आराम से, बिल्कुल आराम इसके से वॉश कर ऑयल के सकते निशान वगैरह जो है सही। आराम से साफ हो जाते हैं बिल्कुल। टाइल तो हमारे आपने देखे होंगे, वो ये वाले हैं, उसके ऊपर हमने ये लगा दिया क्योंकि ये चूल्हा है, तो चूल्हे के आगे ही हाँ। काफ़ी ज़्यादा जो है ना तेल वगैरह हो रहा होता है, तो और इसीलिए ऊपर से हमने ये हाँ लगा लिया है ताकि टाइल गंदे ना हो। और ये जो है ये आसानी से साफ़ हो सकती है। टाइल में थोड़ी मेहनत लगती है साफ़ करने में, हाँ, बस ये है थोड़ा सा। इसके मुकाबले में टाइल में थोड़ी मेहनत लगती बस है। इसको तो बाकी आप है ना साफ कपड़े से भी कर दो ना, साफ तो साफ हो जाता है। ये शीट होती है, ये इसकी प्लास्टिक जैसी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हाँ, है। शीट है ये, साफ हो जाती है बड़े आराम से। तो फिर हम उन लोगों को उठा के आ जाऊँ कि मैं जाके, हाँ, उठा कर या अभी थोड़ी देर में उठाएं? क्या टाइम हो गया? अभी भी तो आए हैं लोग, उठे हुए ही होंगे वैसे। 4 बज रहे हैं। 4 बजे हाँ। मैं उठा देती हूँ ना, ताकि ये कि इनको बस थोड़ा 3:30 हो रहे हैं, 3:30। 3:30 4 बजे तक उठा देती बस चलो। ऑलराइट जी, तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सुबह के मनाज़िर आप लोगों के सामने है। फ़जर हो चुकी है, फ़जर के बाद के मनाज़िर हैं ये। बड़ा खूबसूरत और बड़ा रिफ़्रेशिंग मंज़र है और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से देखना। चिड़ियों की आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी, सब चीज़ें महसूस कर रहे होंगे आप लोग भी। तो खैर 27वीं शब का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारी रूटीन क्या रही, किस तरह से इबादत हुई, ज़िक्र अस्कार हुआ, फिर सहरी की हम लोगों ने, फिर नमाज़ें वगैरह पढ़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर व आफ़ियत सारे हमारी जो चीज़ें थी वो हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। रमज़ान भी गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी दुआ है अल्लाह ताला से कि सबके मामलात जो हैं वो आसान हों, सबकी जो मुश्किलात हैं वो भी आसान हो जाएँ। तो खैर इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही हम एंड। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग के अंदर। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। मुझे, मेरी अम्मी को, मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए डेली कुकिंग विद नाहीद। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।